हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, माता रानी से दुआ कर रहे हैं कि सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सीआई का चैप्टर। तो सीआई में अभी शॉर्ट मेथड जो है, कैसे शॉर्ट मेथड पे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है और उसका सूत्र भी हम लिख दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, आप लोग बहुत मेहनत कीजिए भाई, क्योंकि बिना मेहनत का तो कुछ होगा नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और लाइक किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि लाभ सबको मिले। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी मूलधन पर एसआई 90 रुपया तथा सीआई 95 रुपया हो तो मूलधन क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बनाए हैं। देखिए, इसका सूत्र क्या है। मूलधन पूछा है, दर पूछेगा तो अलग होगा। मूलधन है तो क्या करेंगे, एस आई का स्क्वायर बटे 4 गुने सी आई माइनस एस आई। यही ना था, यही था। चलिए, P बराबर एस आई का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर 4 गुने, यहीं से घटा देते हैं, सी आई माइनस बस हो गया 18 पंचे 90, 9 45। P बराबर 45 गुने 9 पचे 45, 9 चौक 36 और 40 रुपया, ये 405 रुपया आपका क्या निकल गया, मूलधन। इसी में दर होता तो ये ऊपर चला जाता, तो सूत्र सब बनाए हैं, आएगा क्वेश्चन तो देखेंगे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन है कि 5500 रुपया की राशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, यही रुपया। इसको कैसे सोल्व करेंगे, समय और कितना गुना हो जाए। 6 वर्ष में 3 गुना और 12 वर्ष है, इसको हम बराबर करेंगे तो क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो जितना से इसको मल्टीप्लाई किए उसी का पावर में उतना हम इसके पावर में रखते हैं। पहले भी हम बनाए हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभी आता क्या है, समय मांग देता है और गुना दे दिया रहता है, तो उसको भी वैसी करते हैं, जितना उसके पावर में आ जाए उसको समय से मल्टीप्लाई करके उस समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे तो समय दे दिया और गुना पूछ रहा है, तो जितना से गुना के, जितना गुना करके बराबर हो जाए उतना हम उसके पावर में रखेंगे। अब 3 तिया 9, 9 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 और 4 49, यही ना होगा। देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया। इससे पहले हम बनाए थे क्या था, मूलधन। अब इसमें पूछ रहा है दर क्या है, तो इसके लिए क्या था, दर के लिए R बराबर 2 इंटू सी आई माइनस एस आई, ठीक है। अब बट्टा में हमेशा क्या दे देना है, एस आई गुना में 100, यही सूत्र है। इस पे सोल्व करते हैं हम, तो R बराबर 2 इंटू, अब सी और एस आई दोनों का अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर कर देते हैं। 1300 और 1250 कितना, गुना में 100 और बट्टा में क्या है, सी आई कितना है, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 25 पंचे 25 चौका, अच्छा 2 8, ये तो आपका निकल गया। समझ रहे हैं ना,
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले हम कैसे बनाए थे, समय दिया था और मिश्र धन पूछा, इतना गुना हो जाएगा तो वो मिश्र धन होगा। यहाँ पे क्या कहा है कि कोई धन 8 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, ठीक है। तो CI चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से वही मूलधन कितने वर्षों में 216 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है दोस्त। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, समय और गुना कितना हो जाए, तो समय क्या है, पहले है 8 वर्ष, बाद में 6 गुना, फिर 216 गुना। अब ये देखिए इसको ये इसका कितना गुना होगा, तो इसका कितना गुना होगा, 6 गुने 6 गुने 6, ये तो हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि 6 का पावर यदि 3 हम करेंगे तो 216 हो जाएगा। जब 6 का पावर 3 करना है 216 हो जाएगा, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 तेरिक 24 वर्ष। देखिए कोई धन 5 वर्ष में 243 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगा। अब इस ये तो दूसरा अलग है, आर बराबर क्या करेंगे, इसका क्या सूत्र था, अमाउंट बटे मूलधन पावर में 1/T1, सबको क्या करते थे 100 से गुना करते थे, यही ना। अब देखिए 243 गुना हो जाती है, यानी तो P कितना होगा, P 1 होगा तो अमाउंट इसका क्या 243 गुना, जब सब निकल गया तो निकाल दीजिए ना, 243 बट्टा 1 पावर में 5 माइनस 1, ठीक है। अब ये 5 है तो इसको भी 5 के टर्म में लाना है, 243, तो 3 को गुना कीजिए तो 3 गुने 3 गुने 3 81, यानी 3 का पावर 1 का तो 1 से गुना कीजिए, कितना भी पावर करते हैं तो उतना ही होगा। ठीक है, कैंसिल। अब माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो डायरेक्ट यहां पे माइनस करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बना चुके हैं बहुत। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 गुने 100 बराबर 200%। देखिए क्वेश्चन है कि 1296 रुपए की राशि 16.2/3% दर से कितने वर्ष में 2401 रुपया हो जाती है। मिश्र धन दर पूछ रहा है, सॉरी समय पूछ रहा है, इसको कैसे सोल्व करना है। 1296 क्या करते थे, 1 प्लस 16 48 2 50, यहीं पे हम निकाल लेते हैं 50 दूना 50 दूना 3 दूना 6 1 7, तब इतना नहीं करना है, 3 दूना 6 1 7 पावर में टाइम, टाइम हमको पता नहीं है, टाइम निकालना है। अब इतना तो समझ है, ये गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में। अब इतना समझ जाओ दोस्त कि यदि यहां पे 7 है और बट्टा में नीचे 6 है तो ये भी 7 और 6 के टर्म में ही होगा 100%। अब ये 7 और 6 के टर्म में होगा, लेकिन 7 के पावर में कितना रखना है, तो ये हो जाए 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 6 गुने 6। अब ये टर्म करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इससे कैंसिल, टी बराबर
4 वर्ष। वैसे यदि आप जानते हैं तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ इसको। और ये बात याद रखना भाई, या इधर यदि 11 या 10 आ जाए, आने वाला संख्या जो मिश्र धन और मूलधन जो भी बराबर के दूसरी तरफ होगा वो उसी टर्म में होगा। बस पता लगाना है कि पावर में कितना आएगा। जैसे यहाँ पता लगा है कि पावर में यदि 4 आ जाए, 7 को 4 टर्म में गुना करे, 7 गुने 7 गुने 7 तो 2401 हो जाएगा। 6 को सेम गुना करेंगे तो 1296 हो जाएगा। बस समय निकल जाएगा। क्वेश्चन है कि किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 रुपया और साधारण ब्याज 300 रुपया है, तो वार्षिक दर क्या होगा? तब तो ये भी सेम सूत्र पे बनेगा। क्या 2 इंटू CI माइनस SI गुने 100 बट्टा में, है ना? यही गलती होगा, सब बनाएगा इसी सूत्र पे। लेकिन ये गलती नहीं करना है दोस्त, इस सूत्र पे ये नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन में गौर करो, कहा है कि किसी धन का दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 330 है। दूसरे वर्ष का, सिर्फ और सिर्फ इसमें दूसरे वर्ष का ही दिया है, न कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। बाकी क्वेश्चन तुम देखना कि बाकी क्वेश्चन है रहता है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, साधारण ब्याज इतना है, लेकिन इसमें कहा है कि दूसरे वर्ष का इतना है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो जब ये है तो इसमें ये नहीं होगा, इसका सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र पे बनेगा। ये गलती मत करना भाई। अब दूसरे वर्ष का तो डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम माइनस कर देते हैं। 30 गुना में 100 और बट्टा में SI कितना है, आपका क्वेश्चन सोल्व। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 441 रुपया की राशि पर 2 वर्षों में कितने प्रतिशत वार्षिक दर से CI तथा SI का अंतर। अब अंतर वाला क्वेश्चन आया, अंतर वाला साइड फर्स्ट बार बनाए हम लोग, ठीक है। क्या करना है इसमें, 9 R का स्क्वायर, R दिया है नहीं दिया है, 100 का स्क्वायर, यही ना होता है। D बराबर P गुने R का स्क्वायर बट्टा 100 का स्क्वायर, यही आपका सूत्र है। और फिर मूलधन पता करने का, हाँ तो इसका चेंज हो जाता है, वो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम देखते हैं, हम लोग बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है, 100 को 2 बार तो उसको यहां हम इससे गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको ले आते हैं यहां, और ये है रूट है, रूट बराबर के दूसरी तरफ आएगा, सॉरी स्क्वायर है, बराबर के दूसरी तरफ रूट में चेंज होगा, तो चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर दोनों का वर्ग तोड़िए, रूट टूटेगा तो ये 300 और ये है 21, 3 सत्ते, ठीक है। R बराबर 7 दूना 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 2 30, आपका कितना आ गया, 14.2 बट्टे इतना प्रतिशत। थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बनाते हैं, वैसे ये सब बनने वाला, यदि एग्जाम में आप लोग बैठे हैं और क्वेश्चन आ गया तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। इसमें क्या करना है, आप जब समझ रहे हैं कि स्क्वायर को रूट में चेंज होगा तो रूट टूट जाएगा, इसका रूट हम तोड़ लेंगे, और रूट तोड़ने के बाद सब हम अपना मन में ही तोड़ेंगे, ठीक है। और सिर्फ डिवाइड यदि करना हो, उसमें थोड़ा सा यदि प्रॉब्लम लगे तो पेन लगा के डिवाइड कर लेना है,
और दर निकाल लेना, ठीक है। लेकिन हर स्टेप बनाने मत बनाइएगा एग्जाम में, हर स्टेप बनाना थोड़ा सा समय के लिए, क्योंकि एग्जाम में समय की पाबंदी बहुत होती है। इसलिए दोस्त मेरे भाई आप लोग एग्जाम में थोड़ा सोच के समझ के और तब बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि हम जैसे हर स्टेप बताते हैं तो आप लोग भी इतना स्टेप जरूर वहां बनाइए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम देते हैं कि कम से कम आप लोगों को कहीं कंफ्यूजिंग ना हो कि ये कैसे हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि वह राशि क्या है जिस पर 2 वर्ष में 15% वार्षिक दर से एसआई और सीआई और एसआई का अंतर 2.25 रुपया होगा। इसमें अंतर भी दिया है, समय भी दिया है, दर भी दिया है और राशि पूछ रहा है। तो क्या इसमें उसमें क्या था दर, इसमें राशि। P बराबर D गुने 100 का स्क्वायर बट्टे R का स्क्वायर, ये बस इसका यही सूत्र होता है। P इक्वल D कितना है 2.25 100 गुने 100 और R 15। इसको हटा देते हैं 2 जीरो, ये 2 जीरो से जो 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, P आपका कितना निकल गया 100 रुपया। चलिए दोस्त आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मेहनत कीजिए और सेट सब बना रहे हैं कि नहीं, सेट सब बनाइए। और सेट में यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करके फिर हम आप लोग को फिर बता देंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।